नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स साल 2025 के। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें एग्रीमेंट्स और कोलैबोरेशन की, तो की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का पहला फॉरेन कैंपस कहाँ खुलने वाला है? उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में। दूसरी बात करें, एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है बनारस में, वाराणसी में। किसके किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है? तो NHLML मतलब कि नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन से एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया जाएगा वाराणसी में 150 एकर्स में। मल्टी मॉडल पार्क होते क्या है? रोड, रेल एंड वाटरवेज को नेटवर्क को एक तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है फॉर इफिशियंट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तीसरा फैक्ट देख लेते हैं, IIT BHU और यूपी सीडा के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और एक फार्मा पार्क जो है स्टैब्लिश किया जाएगा ललितपुर बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर फार्मा पार्क बनने वाला है और इसके लिए कोलैबोरेशन कौन कौन करने वाला है? एक तो यूपी सीडा है जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एंड IIT BHU। इसके बाद बात कर लेते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ में एक एग्रीमेंट किया है जिसमें NSE क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा हमारे MSMEs को। दूसरा एक डिफेंस डील हो रहा है, इसमें आपको याद क्या रखना है? एक अश्वनी रडार है। अश्वनी रडार का प्रोक्योरमेंट किया जाना है फॉर इंडियन एयरफोर्स और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किसको? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL को। DRDO ने ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है BEL को। इंडियन एयरफोर्स के लिए अश्वनी रडार का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है विद वैल्यू ऑफ 2906 करोड़। और अश्वनी रडार क्या है? आपको रियल टाइम लो लेवल एरियल सर्विलांस के लिए डेटा प्रोवाइड करेगा। यूपी स्पेशल में इसको क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसका जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो गाजियाबाद में लोकेटेड है। इसलिए आपको याद रखना है कि अश्वनी रडार का प्रोक्योरमेंट BEL के थ्रू किया जा रहा है फॉर इंडियन एयरफोर्स, विच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ BEL इज लोकेटेड इन गाजियाबाद। इसके बाद बात करें, एक प्लास्टिक पार्क डेवलप किया जाने का प्रपोजल है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। दूसरा तमोत मध्य प्रदेश में होने वाला है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक प्लास्टिक पार्क डेवलप किया जाना है। दूसरा, जो फ्रांस की एक कंपनी है डसल्ट एविएशन, ये एक MRO फैसिलिटी जो है एस्टैब्लिश करने वाली है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है फॉर रफाल और मिराज जो फाइटर जेट्स हैं इनके मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए। तो इसको MRO फैसिलिटी बोला जाएगा, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी, एंड दिस विल बी डेवलप्ड एट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज बीइंग बिल्ट एट जेवर। बात कर लेते हैं की अपॉइंटमेंट्स और ऑनर्स की, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार, आगरा के रहने वाले हैं और 2029 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव, ये चेयरमैन बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के। इनका टेन्योर भी 4 ईयर्स के लिए रहने वाला है। आचार्य सत्येंद्र दास, आपको याद रखना है, हेड प्रीस्ट ऑफ राम मंदिर अयोध्या बनाए गए हैं। जो पुराने हेड प्रीस्ट थे उनका देहांत हो गया, उसके बाद सत्येंद्र दास को, आचार्य सत्येंद्र दास को हेड प्रीस्ट बनाया गया है। इसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं, पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिनकी पोस्टिंग हुई है परमानेंट बेसिस पे ऑन जगुआर फाइटर जेट्स। तो जगुआर फाइटर जेट्स पे परमानेंट पोस्टिंग पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तनुष्का सिंह है, जो एक फ्लाइंग ऑफिसर हैं और लखनऊ को बिलोंग करती हैं। एक दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि निधि तिवारी जो IFS सर्विसेज को बिलोंग करती हैं और वाराणसी से आती हैं, इनको प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है फॉर PM मोदी। दूसरा, नए DGP यूपी के बना दिए गए हैं राजीव कृष्णा जी, और राजकुमार मिश्रा जो कि मिर्जापुर के रहने वाले हैं, ये वेलिंगबोरो UK में एक सिटी है, वहाँ के मेयर बनाए गए हैं। और हाल ही में स्पोर्ट्स रिलेटेड अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं, तो उसमें से हम देख लेते हैं यूपी के हमारे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सिर्फ एक स्पोर्ट पर्सन को मिला है जिनका नाम है प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं ये, और गौतम बुद्ध नगर मतलब कि नोएडा को बिलोंग करते हैं। बाकी अर्जुना अवार्ड 5 लोगों को अर्जुना अवार्ड मिला है। ये भी आपको याद रखना है कि अभय सिंह स्क्वाश खेलते हैं, मेरठ के रहने वाले, अर्जुना अवार्ड मिला है। अन्नू रानी एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में है, ये भी मेरठ की रहने वाली हैं, इनको भी अर्जुना अवार्ड मिला है। प्रीति पाल को अर्जुना अवार्ड मिला है जो पैरा एथलेटिक्स की हैं। सिमरन शर्मा को अर्जुन अवार्ड मिला है जो चेस खेलती हैं, और वंतिका अग्रवाल, ये भी चेस की प्लेयर हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की, तो इकोनॉमिक्स टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स
AI का यूज करके और डेटा एनालिटिक्स को यूज करके कुंभ मेला में क्राउड मैनेजमेंट किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश को रिकॉग्निशन मिला है। एक स्कॉच अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एंड कन्विक्शन पोर्टल को। तो इन्वेस्टिगेशन एंड कन्विक्शन पोर्टल एक यूपी पुलिस का है जिसको स्कॉच अवार्ड मिला है, ये भी आपको याद रखना है, यूपी पुलिस से रिलेटेड है। तीसरा, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जो है आईआईटी कानपुर को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर पेटेंट्स एंड इनोवेशन। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एकेडमिक जो पेटेंट्स हैं वो आईआईटी कानपुर के नाम पे हैं और आईआईटी कानपुर को ये अवार्ड मिला है। दूसरा, एक पद्म विभूषण अवार्ड है कुमुदनी लखिया को मिला है। कुमुदनी लखिया इज नॉट ओरिजिनली फ्रॉम यूपी, बट आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि जो कुमुदनी लखिया हैं ये इनका देहांत हो चुका है और इनको पॉस्थुमसली ये अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। ये जानी इसलिए जाती हैं क्योंकि सी वॉज अ नोटेड इंडियन क्लासिकल कथक डांसर। तो कथक जो डांस है वो यूपी का क्लासिकल डांस है। इसके लिए आपको याद रखना है कि कथक जो डांसर थी कुमुदनी लखिया, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। बात कर लेते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो एक स्कीम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जिसके तहत 100 करोड़ के लोन्स दिए जाने हैं 25,000 से भी ज्यादा यंग एंटरप्रेन्योर्स को इन गोरखपुर, बस्ती एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स में। एक स्कीम है स्वावलंबिनी। इसके तहत क्या है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा वाया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तीसरा है वन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वन स्पोर्ट, वन केजीबीवी वन स्पोर्ट, वन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वन स्पोर्ट। ये स्कीम कहाँ की है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। क्या है कि 150 स्कूल्स में जो मार्जिनलाइज्ड गर्ल्स हैं वहां पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसके लिए स्कीम लेकर के आए हैं। दूसरी एक स्कीम है रेशम सखी स्कीम। रेशम क्या होता है, सिल्क होता है। तो इसमें भी 50,000 रूरल महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं आती हैं ऐसी 50,000 महिलाओं को ट्रेन करने का इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन जो है मलबरी एंड तुषार, ये सिल्क प्रोडक्शन में इन 50,000 ग्रामीण महिलाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। किस स्कीम के तहत, रेशम सखी स्कीम। ये सारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। पांचवा, एक 22,700 डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश करी जानी है विद 4 लाख ईच एक्सपेंडिचर। दूसरा, एक मास मैरिज स्कीम जो चलती है, इसमें फाइनेंशियल एड 1 लाख रुपए पर क्वालिफाइंग पुअर फैमिली को दिया जाएगा। तीसरा, एक प्रोजेक्ट अलंकार आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, इसको प्रोजेक्ट अलंकार नाम दिया गया है। तो ये की गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ आपको याद रखनी है, पूछ सकता है। बात करें एग्रीकल्चर और रूरल ग्रोथ में, तो एक यूपी एग्री स्कीम लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। एग्रीज का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $325.10 मिलियन का लोन पास किया है फॉर यूपी गवर्नमेंट। तो ये आपको याद रखना है, यूपी एग्रीज स्कीम, एग्रीज का फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, यूपी गवर्नमेंट ने एक जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है 2 अक्टूबर 2024 को। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे इसको रखा जाएगा उनके सम्मान में, और 3 साल का एलिमिनेशन टारगेट रखा जाएगा। मतलब कि 2 अक्टूबर 2024 से 2 अक्टूबर 2027 तक के बीच में दिस प्रोग्राम सीक्स टू मेक उत्तर प्रदेश फर्स्ट जीरो पॉवर्टी स्टेट इन इंडिया। बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। हमारे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि 6 करोड़ लोगों को पावर्टी लाइन से निकाला गया है सिंस 2017। तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है विद टारगेटेड पॉलिसीज। और जो जीरो पावर्टी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इससे इसको और एक्सीलरेशन मिलेगा। एक दूसरी एक स्कीम है PMFME, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। और इसमें जो है यूपी एमंग फास्टेस्ट है फॉर स्मॉल फूड लोन्स। और एक यूपी ग्रामीण बैंक बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। 3 RRBs जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, इनको मर्ज करके एक यूपी ग्रामीण बैंक बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में रहने वाला है। ये भी आपको याद रखना है, यूपी ग्रामीण बैंक का लखनऊ में हेडक्वार्टर रहने वाला है। एक साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, आगरा में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है ये बेसिकली पेरू में है, पेरू बेस्ड ये एक संस्था है। इसका साउथ एशिया का रीजनल सेंटर आगरा में इस्टेब्लिश किया जाना है। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो गंगा एक्सप्रेसवे न्यूज में था, आपको याद रखना है। 594 किलोमीटर की इसकी लंबाई रहने वाली है और टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से ये पास होने वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि गंगा एक्सप्रेसवे कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होने वाला है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट। वो 12 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज। तो मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा और इसमें शाहजहांपुर के पास में
3.5 किलोमीटर की एक लंबी एयर स्ट्रिप है जिसपे इंडियन एयरफोर्स के विमान भी लैंड कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? 36,230 करोड़। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे। दूसरा बात करें विंध्य एक्सप्रेसवे जो कि प्रपोज्ड है, 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई रहने वाली है और ये किसको कनेक्ट करेगा? प्रयागराज को सोनभद्र से कनेक्ट करेगा और ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर के पास होने वाला है। वो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं? प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली एंड सोनभद्र। और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होने वाली है? 27,400 करोड़ रुपए। तीसरा हेरिटेज कॉरिडोर जो मथुरा में बनने वाला है, इसको 6 किलोमीटर का एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेस वे बना करके इसको आगरा, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेस वे है उससे कनेक्ट किया जाएगा। लिंक एक्सप्रेस वे बना करके 6 किलोमीटर का, और इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट आने वाला है 26.26 करोड़। तीसरा एक नोवेल इनिशिएटिव जो है कानपुर लेकर के आया है। 20 रोड्स आइडेंटिफाई करी हैं जिनको प्लास्टिक वेस्ट की मदद से बनाया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 30 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट यूज किया जाएगा एक रोड को बनाने में। और ये एक और फैक्ट आपको याद रखना है, रोहिन बराज कहाँ पे, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो रोहिन बराज महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे रोहिन नदी है, उसके ऊपर ये महाराजगंज में ये बैराज बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई रहने वाली है 86 मीटर्स। 7,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड विल बी इरिगेटेड थ्रू दिस रोहिन बराज एंड 5 इससे कैनाल्स भी निकाली जाएंगी। बात करें इकोनॉमी की और इंडस्ट्री ओवरव्यू की यूपी स्पेसिफिक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश ने अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। वो कब तक पूरा करना है उनको? 2027-2028 के एंड तक यूपी गवर्नमेंट है डिसाइडेड दैट कि स्टेट का जो जीडीपी है उसको $1 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। दूसरा, 2030 तक यूपी गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि अपने एक्सपोर्ट्स को 3 गुना बढ़ा देंगे। अभी कितना है? $25 बिलियन है हमारा यूपी गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो $25 बिलियन के आसपास है। 2030 तक इसको $75 बिलियन मतलब कि 3 टाइम्स करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसको आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर के आई है। यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है जो 2024 से 2029 तक ये चलने वाली 5 साल के लिए पॉलिसी लागू करी गई है, यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। दूसरी बात करें डिजिटल पेमेंट्स और डीबीटी जो ट्रांसफर होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें यूपी इंडिया में सभी स्टेट्स में लीड कर रहा है। ओवर 100 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में, जो कि सभी इंडियन स्टेट्स में हाईएस्ट है। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 2020-21 में 872 यूनिट हुआ करती थी मैन्युफैक्चरिंग की, जो 2024-25 में बढ़ करके 3318 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई। मतलब 280% का इंक्रीज देखने को मिला है नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। दूसरा एक बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये एक इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का। इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। इसके तहत 21 नए जीआई टैग्स दिए गए हैं। सारे प्रोडक्ट्स को मिला करके यूपी के पास अभी 77 जीआई प्रोडक्ट्स हो गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि बनारसी सहनाई है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बरेली का जरदोजी का जो काम होता है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। आगरा में स्टोन इनले है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसको 1000 करोड़ बजट एलोकेट किया गया है। बात करें साइंस एंड टेक के, तो आईटी कानपुर एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं। इसको बोला जा रहा है सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक। इसके तहत क्या होगा, जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं इनको सुखाने का काम किया जाएगा सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक के थ्रू। इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको जैसे बाद में किसान जला देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उसको सोलर की हेल्प से डिहाइड्रेट कर दिया जाएगा। ये एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया है आईआईटी कानपुर। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर वेस्ट को कम करने में मदद मिलेगी। इंडिया का पहला बायो पॉलीमर प्लांट कहाँ बनने वाला है? लखीमपुर खीरी में बनने वाला है। मिर्जापुर पहला इंडिया का फर्स्ट डिजिटल म्यूनिसिपालिटी बन गया है। कौन बन गया है? मिर्जापुर बन गया है। इसके बाद BBAU बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, इसको एक इको फ्रेंडली बायो प्लास्टिक के लिए पेटेंट अवार्ड किया गया है कि प्लास्टिक ना यूज करके बायो प्लास्टिक यूज करेंगे। इको फ्रेंडली बायो प्लास्टिक इन्होंने इस पर रिसर्च करी और इसका पेटेंट जो है BBAU को अवार्ड किया गया है। तीसरा एक डसॉल्ट एविएशन और ब्रह्मो एरोस्पेस ने एक मॉडर्न मेकर्स लैब बनाने की जो है घोषणा करी है एट AKTU लखनऊ, जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मॉडर्न मेकर्स लैब बनाई जाएगी विद हेल्प ऑफ डसॉल्ट एविएशन एंड ब्रह्मोस एरोस्पेस। इसमें क्या है, फोकस किस पे रहने वाला है? फोकस ऑन बूस्टिंग स्किल्स टू सपोर्ट द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर UPDIC। तो यूपी जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसके जिसके तहत लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा ये सारे सिटीज़ कवर्ड हैं, तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा।
इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ बन रहा है? नोएडा में बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2024 में आईआईटी कानपुर को मोस्ट पेटेंट के लिए अवार्ड मिला है। साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पे बन रहा है? ये भी आईआईटी कानपुर में ही स्टैब्लिश किया जा रहा है। तीसरा, इसरो ने यूपी में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। कहाँ से? कुशीनगर में लॉन्च किया है। ये 15 केजी का एक रॉकेट था, 1.1 किलोमीटर की हाइट तक गया और इसके बाद सक्सेसफुली पेलोड भी डिप्लॉय किया और फिर विद हेल्प ऑफ पैरासूट इट डिसेंडेड ऑल्सो। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुशीनगर में इसरो ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। बात करें इन्वायरमेंटल एफर्ट्स की, तो उत्तर प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जिसकी अपनी स्टेट लेवल क्लीन एयर स्ट्रेटजी रहने वाली है। इसके तहत उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्लान लॉन्च किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन जून 2025 के लिए भी वर्ल्ड बैंक जो है $320 मिलियन का सपोर्ट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग लोन अंडर उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। और इसके तहत एम क्या है? PM 2.5 जो पॉल्यूशन है इसको कम करने का एम रखा गया है। तो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जिसमें स्टेट लेवल पे एक क्लीन एयर की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग लोन। दूसरा, रिवर रिवाइवल एक स्कीम जो है, ये भी एक स्कीम यूपी स्पेसिफिक है। 50 नदियों को जो पॉल्यूटेड हैं या डिसअपियर होने की कगार पे हैं, इनको रिवाइव करने का टारगेट, इनको रिजुविनेट करने का टारगेट रखा गया है इन कोऑर्डिनेशन विद नमामि गंगे एंड जल जीवन मिशन। तो इसके तहत जो मॉनिटरिंग और टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए वो कहाँ से मिलने वाली है? आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की को रोपिन किया गया है इसके लिए, फॉर वाटर क्वालिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ के लिए। दूसरा, एक मियावाकी मेथड होता है जो जापानीज टेक्निक है फॉरेस्ट डेवलप करने की, ये पहली बार प्रयागराज में यूज करी जा रही है। इसके तहत जो पहला पायलट इनिशिएट किया गया वो कुंभ मेला ग्राउंड में इनिशिएट किया गया है। मतलब बहुत ही क्लोज स्पेसेस में मल्टीपल पेड़ लगाए जाते हैं जिससे ग्रोथ ज़्यादा होती है। और इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल भी प्रयागराज में आयोजित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, एक सूरजपुर वेटलैंड है ग्रेटर नोएडा में, ये आपको याद रखना है। इसको प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है अंडर रामसर कन्वेंशन। सूरजपुर वेटलैंड कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, एक नया रामसर साइड बनने वाला है। एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? गोरखपुर में डेवलप किया जा रहा है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है 2 फरवरी को, इस बार सेलिब्रेट किया गया है पार्वती अर्गा जो रामसर साइट है गोंडा यूपी में। तो गोंडा यूपी में एक रामसर साइट है, कौन सी? पार्वती अर्गा। ये डॉल्फिन सफारी कहाँ पे सेटअप होने वाली है? बनारस में स्टेब्लिश होने वाली है। और यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू ऑफर जंगल सफारी थ्रू विस्टाडोम जो कोच ट्रेन होती है, जो ट्रेन होती है जिसमें विस्टाडोम कोचेस लगाए गए हैं, इसके थ्रू जंगल सफारी ऑफर करने वाला पहला ऐसा स्टेट बन गया है। वो कौन है स्टेट? यूपी स्टेट है। और ये कहाँ पे चलाई जाएगी ट्रेन? कटनिया घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दुधवा नेशनल पार्क जो है, दुधवा टाइगर रिजर्व, इनके बीच में ये चलेगी ट्रेन। जंगल के थ्रू जंगल सफारी आप इंजॉय कर सकते हैं थ्रू विस्टाडोम कोचेस। इसके बाद 81 किलोमीटर की नून नदी को रिवाइव किया गया है, जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आपको याद रखना है, पूछ सकता है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो नून नदी जालौन में पड़ती है। 81 किलोमीटर को इसको रिवाइव किया गया है थ्रू कंजर्वेशन एफर्ट्स। और बनारस में जो है माटुका रिवर है, इसको रिवाइव करने का प्लान लॉन्च किया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है गाजियाबाद पहला सिटी बन गया है जिसने इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च करने वाला सिटी कौन बन गया है? गाजियाबाद बन गया है। बात करें कल्चर हेरिटेज टूरिज्म की, तो इंडिया नेपाल के बीच में एक लिटरेचर फेस्टिवल होता है, हर साल आयोजित होता है। इस बार वृंदावन में आयोजित हुआ, ये आपको याद रखना है। इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ? वृंदावन में। कलाग्राम जो है, कलाग्राम भी आपको याद रखना है, नेशनली फर्स्ट आर्ट विलेज, ये कहाँ पे प्लान किया गया? प्रयागराज में बनाया जाएगा कलाग्राम। कलाग्राम क्या है? आर्ट विलेज रहने वाला है। इट विल बी अ परमानेंट विलेज डेडिकेटेड टू आर्ट्स एंड कल्चर। कुछ नए मेमोरियल की बात कर लेते हैं, तो चिट्टू पांडे का नाम आपने सुना होगा, बलिया के फ्रीडम फाइटर रहे, तो इनके नाम पे एक मेमोरियल बनाया जा रहा है बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और बिठूर महोत्सव शुरू किया गया है जो कानपुर में होता है, एनुअल फेस्टिवल बिठूर महोत्सव, ये भी आपको याद रखना है कि कानपुर को बिलोंग करता है बिठूर महोत्सव। दूसरा, पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? भारत का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय बनारस में बनाया जाएगा, वाराणसी में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025 का कहाँ पे आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया है। यूपी मैंगो फेस्टिवल 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया? ये भी लखनऊ में आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना है। बात करें स्पोर्ट्स हाइलाइट्स की, तो 38 जो नेशनल गेम्स में 2025 में उत्तराखंड में जो आयोजित किए गए थे, इसमें यूपी का कौन सा रैंक आया है? तो यूपी को 13वीं रैंक मिली है
टोटल 56 मेडल्स जीते हैं उत्तर प्रदेश ने, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 20 सिल्वर हैं, 23 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। टोटल 340 प्लेयर पार्टिसिपेट किए। बात करें नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल की, तो उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। उत्तर प्रदेश वन द नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। ये चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई, ये टूर्नामेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है जो लखनऊ में, वहाँ पे किया गया था। इसके बाद द खेलो इंडिया विमेंस ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में, ये भी लखनऊ में ही आयोजित करी गई थी। 8 मार्च को क्या होता है, इंटरनेशनल विमेन डे होता है, तो उसी दिन पे खेलो इंडिया विमेंस ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 की लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित करी गई। क्रिकेटर दीप्ति शर्मा जो सहारनपुर को बिलोंग करती हैं, इनको जो है डीएस अपॉइंट किया गया है मुरादाबाद में बाय यूपी गवर्नमेंट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो बिहार में हुए थे, पहली बार बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, उसमें यूपी को कौन सी रैंक मिली है, 7वीं रैंक मिली है। टोटल 52 मेडल जीते हैं यूपी ने, 7वीं रैंक मिली है किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और 38th नेशनल गेम्स में 13वीं रैंक मिली है उत्तर प्रदेश को। इंडिया फर्स्ट एवर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, ये होने वाला है कहाँ पे, नवंबर 2025 में। कहाँ पे होने वाला है, ग्रेटर नोएडा में होने वाला है, विजय पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये शेड्यूल है, ये नवंबर 2025 में होने वाला है। पहला इंडिया फर्स्ट एवर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। इसमें टारगेट रखा गया है 9.5 मिलियन लोगों को टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियासिस, जो एलिफेंटियासिस जो बीमारी होती है, इसको 2027 तक एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम कैंपेन लॉन्च किया गया है बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी की, तो इन यूपी में 38 निकल करके आया है पर 1000 लाइव बर्ड्स, जो कि इट इज़ हायर देन नेशनल एवरेज ऑफ 30। मतलब इंडिया का है 30 पर 1000 लाइव बर्ड्स, लेकिन यूपी का है 38 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स। दूसरा एक डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक जो है, डिजिटल क्लिनिक जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया है सीतापुर में। आपको याद रखना है, सीतापुर में पहली बार डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक खोले गए हैं टू इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेस। अब इसमें क्या होगा, टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, डिजिटल क्लिनिक रहेगा। तो सीतापुर से लॉन्च किया गया है डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक, आपको याद रखना है। दूसरा एक शक्ति रसोई याद रखना है आपको। शक्ति रसोई क्या है, शक्ति रसोई कम्युनिटी किचन इनिशिएटिव जो है, ये ऑपरेशनल है इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या है, ईच किचन इज मैनेज बाय विमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसके बाद वर्ल्ड ग्लाउकोमा वीक मनाया गया 9 से 15 मार्च को, कहाँ पे, बलरामपुर में। ये आपको याद रखना है कि ग्लाउकोमा क्या है, एक आई डिसीज होती है, इससे रेटिना को अफेक्ट करती है। तो बलरामपुर में मनाया गया ये वर्ल्ड ग्लाउकोमा वीक 9 से 15 मार्च के बीच में। बात कर लेते हैं की इंडिकेटर्स और रैंकिंग्स की, तो लीड्स रिपोर्ट जो 2025 की आई है, इसमें यूपी को कौन सा स्टेटस मिला है, अचीवर स्टेटस मिला है। अचीवर स्टेटस मिला है लॉजिस्टिक ईज के मामले में। तो और यूपी ने किसको पीछे छोड़ दिया, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु को इन लॉजिस्टिक सेक्टर में। दूसरा, नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाला है, इसमें यूपी को 7th रैंक मिली है इन 18 मेजर स्टेट्स में। 7वीं रैंक मिली है उत्तर प्रदेश को। इसका उत्तर प्रदेश का स्कोर था 45.9, और इसको जो है फ्रंट रनर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने। उसमें यूपी की रैंक कौन सी है, 7वीं रैंक है, और कैटेगरी कौन सी है, फ्रंट रनर। लीड्स रिपोर्ट 2025 में यूपी की कैटेगरी क्या है, अचीवर। इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें यूपी की तीसरी रैंक है, जिसमें से 26 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा होता है, जिसका $1 बिलियन से ऊपर का वैल्यूएशन रहता है, तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो ऐसी 26 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स यूपी में हैं, हो गए हैं, और इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें यूपी की ओवरऑल रैंक 3rd है। दूसरी, मनरेगा जो स्कीम होती है, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जो होती है, जिसके तहत 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में यूपी गवर्नमेंट ने पहला रैंक पूरे ऑल इंडिया में अचीव किया है। और नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण जो अवार्ड्स 2024-25 में हुए, उसमें लखनऊ को तीसरी रैंक मिली है। जैसे इंदौर आप जानते हैं कि क्लीनेस्ट सिटी है, उसमें लखनऊ तीसरे रैंक पे पहुंच गया है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा है। और क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड किसको मिला है, प्रयागराज को मिला है। और कुछ क्विक फैक्ट्स भी देख लेते हैं। चारबाग जो रेलवे स्टेशन है लखनऊ का, 2000 अगस्त में 100 साल पूरे कर लिए इसने अपने। 100 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। और लखनऊ को जो है एशियन गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम जो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ, वहाँ पे लखनऊ को एज नॉलेज सिटी शोकेस किया गया, ये भी आपको याद रखना। तीसरा, एक शिवाजी मेमोरियल बनाया जा रहा है आगरा में। आगरा में कहाँ पे, कोठी मीना बाजार है, वहाँ पर शिवाजी के नाम पर एक मेमोरियल बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। रोजगार महाकुंभ, जो कि रोजगार महाकुंभ इंडियाज लार्जेस्ट जॉब फेयर है, जो कि एक्सटेंसिवली उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पिछले साल से, 2024 से।
और इसमें क्या है, श्रम न्याय सेतु एक पोर्टल है, उसका यूज किया जाता है कि 57 नए सीएम अभ्युदय स्कूल्स 2025 में खोले जाएंगे। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब तो आपको ये पूछ सकता है कि सीएम अभ्युदय स्कूल किस लिए खोले जाते हैं, तो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। पहली जीरो वेस्ट सिटी यूपी की कौन सी बन गई है? लखनऊ बन गई है, आपको याद रखना है। पहली आयुष यूनिवर्सिटी यूपी की कहाँ खोली जा रही है? गोरखपुर में खोली जा रही है। और यूपी का पहला डिजिटल हाईवे ये कहाँ बनने जा रहा है? बाराबंकी और बहराइच को कनेक्ट करने वाला है। 110 किलोमीटर के आसपास की शायद इसकी लेंथ रहने वाली है। तो यूपी का पहला डिजिटल हाईवे कहाँ बनने वाला है? बाराबंकी और बहराइच को कनेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये थे यूपी स्पेशल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो की, तो ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा, प्रेप यात्रा विद केडी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।